एलएसजी बनाम सीएसके पिच रिपोर्ट। इकाना में कैसी खेलेगी पिच, जाने गुरु चेले के महासंग्राम से पहले का हाल। आज आईपीएल 2025 का 30वां रोमांचक मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी का सामना महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके से होगा। भारतीय क्रिकेट फैंस इस भिड़ंत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसे अक्सर गुरु, धोनी और चेले ऋषभ पंत। हालांकि कप्तानी के मामले में ये समीकरण थोड़ा अलग है, लेकिन मैदान पर दोनों दिग्गजों की उपस्थिति रोमांचक होगी कि जंग के रूप में देखा जाता है। लखनऊ सुपर जायंट्स की निगाहें इस महत्वपूर्ण मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंचने की होंगी। उन्होंने अब तक खेले गए 6 मैचों में से 4 में जीत हासिल की है और वर्तमान में वे चौथे पायदान पर काबिज हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में अपनी लय खोती हुई नजर आ रही है। उन्होंने 6 मैचों में से केवल 1 में जीत दर्ज की है और वे अंक तालिका में 10वें स्थान पर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सीएसके हर हाल में जीत की राह पर लौटना चाहेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान ऋषभ पंत एलएसजी और एमएस धोनी सीएसके -आधा घंटा पहले यानी शाम 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। टॉस इस मुकाबले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, खासकर इकाना स्टेडियम की पिच को देखते हुए। तो चलिए इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले एक नज़र डालते हैं लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि आज की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए कैसी रहने वाली है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम एक विस्तृत अवलोकन। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के बाहरी इलाके में स्थित एक आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम है। 2017 में बनकर तैयार हुए इस स्टेडियम ने बहुत कम समय में ही अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में अपनी एक खास पहचान बनाई है। लगभग 50,000 दर्शकों की क्षमता वाला ये स्टेडियम अपनी शानदार सुविधाओं और विशालता के लिए जाना जाता है। डे नाइट मैचों के लिए फ्लडलाइट्स की व्यवस्था के साथ ये स्टेडियम बड़े मुकाबलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इकाना स्टेडियम की पिचें अक्सर चर्चा का विषय रही हैं। शुरुआती दिनों में यहाँ की पिचें तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती थीं, लेकिन समय के साथ साथ इनमें बदलाव देखने को मिला है। अब ये पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए भी अनुकूल साबित हो रही है, खासकर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है। इस स्टेडियम ने कई रोमांचक T20 मुकाबलों की मेजबानी की है और आज एलएसजी और सीएसके के बीच होने वाला मुकाबला भी निश्चित रूप से दर्शकों को भरपूर मनोरंजन प्रदान करेगा। इकाना की पिच सतह और व्यवहार। इकाना स्टेडियम की पिचें आमतौर पर धीमी और टर्न लेने वाली मानी जाती हैं। यहाँ की मिट्टी काली और लाल मिट्टी का मिश्रण है, जिसकी वजह से पिच का व्यवहार मैच के दौरान बदलता रहता है। शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर अगर पिच में नमी हो। हालांकि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच धीमी होती जाती है और स्पिन गेंदबाजों के लिए ये स्वर्ग बन जाती है। पिछले कुछ आईपीएल सीजनों और इस सीजन में खेले गए मैचों को देखें तो इकाना की पिचों पर बहुत ज्यादा रन नहीं बने हैं। यहाँ का औसत स्कोर अपेक्षाकृत कम रहा है, जो यह दर्शाता है कि बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पिच पर गेंद थोड़ा रुककर आती है, जिससे शॉट लगाना आसान नहीं होता। बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग पर विशेष ध्यान देना होता है और धैर्य के साथ लंबी पारी खेलने की कोशिश करनी होती है। हालांकि यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्रिकेट की पिचें स्थिर नहीं रहती हैं। मौसम की स्थिति, पिच को तैयार करने का तरीका और इस्तेमाल की गई मिट्टी का प्रकार, ये सभी कारक पिच के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। आज के मैच से पहले पिच को किस तरह से तैयार किया गया है, यह देखना दिलचस्प होगा। एलएसजी बनाम सीएसके मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट। आज के मुकाबले के लिए इकाना स्टेडियम की पिच कैसी रहने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। संभावना है कि आज की पिच भी धीमी और स्पिनरों के लिए मददगार साबित होगी। मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, स्पिनरों का दबदबा बढ़ने की उम्मीद है। पिच पर थोड़ी नमी भी हो सकती है, खासकर अगर मैच से पहले बारिश हुई हो या पिच को अच्छी तरह से पानी दिया गया हो। ऐसी स्थिति में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है, ताकि वे नई गेंद का फायदा उठा सकें और विपक्षी टीम को कम स्कोर पर रुक सकें। दूसरी पारी में पिच और भी धीमी हो सकती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाएगा। ओस भी एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकती है। अगर दूसरी पारी में ओस पड़ती है तो गेंदबाजों के लिए गेंद को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी हो सकती है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पिच की स्थिति और ओस के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय लेगी। बल्लेबाजी पर प्रभाव। इकाना की पिच पर बल्लेबाजी करना हमेशा एक चुनौती रही है। धीमी गति और स्पिन के कारण बल्लेबाजों को अपने शॉट्स का चयन बहुत सावधानी से करना होता है। यहाँ बड़े शॉट खेलने के लिए बल्लेबाजों को क्रीज पर जमना होगा और साझेदारी बनानी होगी। बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए बल्लेबाजों को स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स का सहारा लेना पड़ सकता है।
जो बल्लेबाज पिच की गति को अच्छे से समझकर खेलते हैं और धैर्य के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं, वे यहाँ सफल हो सकते हैं।